हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं शुरुआत करता हूं एक अच्छी खबर से। ये वो अच्छी खबर है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई है अमेरिका से। 15 महीने के बाद अमेरिका के लोगों को मास्क लगाने से आजादी मिल गई है। अब अमेरिका में मास्क लगाना जरूरी नहीं है। लोग बिना मास्क के भी घर से बाहर निकल सकते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं, एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। और इसका ऐलान किया अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। जो बाइडेन ने कहा कि अब अमेरिका में लोग बिना मास्क के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, मास्क उतारने की परमिशन उसी को है जिसका वैक्सीनेशन हो चुका है। जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हैं, वो अब अमेरिका में मास्क से फ्री हो गए हैं। Well, today is a great day for America in our long battle with coronavirus. Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention and the CDC announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. This recommendation holds true whether you are inside or outside. I think it's a great milestone, a great day. It's been made possible by the extraordinary success we've had in vaccinating so many Americans so quickly. The CDC is saying they have concluded that fully vaccinated people are at a very, very low risk of getting COVID-19. Therefore, if you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. Let me repeat, if you are fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. जरा सोचिए, 1.25 साल के बाद अमेरिका में मास्क उतारा है। 1.25 साल तक अमेरिका के लोगों ने मास्क लगाया था, लेकिन अब न सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत है, न ही मास्क मैंडेटरी होगा। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। इनमें से 10.5 करोड़ लोग फुल्ली वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी करीब 30% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। और बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर ने, FDA ने 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी फाइजर की वैक्सीन लगाने की इजाजत दे दी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं, उन्हें अगर कोरोना होता भी है तो इससे दूसरे लोगों को संक्रमण नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, यानी कोरोना उनके जरिए दूसरे लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। मास्क के साथ साथ फुल्ली वैक्सीनेट लोगों के लिए 6 फीट की दूरी वाला सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो करना भी अब जरूरी नहीं होगा। चाहे खुली जगह में हो, चाहे बंद जगह में हो, दोनों जगह पर ऐसे लोग पहले की तरह बिना मास्क के जा सकेंगे, घूम सकेंगे। लेकिन कुछ पाबंदियां हैं। भीड़ भाड़ वाली बंद जगहों पर, जैसे बसेस में, जैसे एयरक्राफ्ट्स में, एयर ट्रैवल के दौरान, या फिर हॉस्पिटल्स में, और कई जगह स्कूलों में अभी भी मास्क लगाने की सलाह दी गई है और यह पाबंदी जारी रहेगी। आज जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन नई गाइडलाइंस का ऐलान करने आए, तो उन्होंने और उनके साथ मौजूद पूरे ओवल ऑफिस के स्टाफ में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ था। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भी बिना मास्क के नजर आई। कई सेनेटर्स और प्रेस के मेंबर्स एक साथ कई दिन के बाद में बिना मास्क के दिखाई दिए। प्रेसिडेंट बाइडेन का मैसेज क्लियर था, अगर मास्क से आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो फिर वैक्सीन की दोनों डोज लगवाइए। We don't enforce it. We, in fact, if you haven't been vaccinated,
Wear your mask for your own protection and the protection of the people who are also have not been vaccinated yet. It's not an enforcement thing. We're not going to go out and arrest people. But the fact of the matter is, I still believe the vast majority of the American people care about the safety of their neighbors and care about the safety of their families. And like I said, if you've been vaccinated, you don't have to wear your mask and you can shake hands. You can even give each other a hug. But if you've not been vaccinated, please wear the mask. Please wear the mask. अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बार फिर से क्लियर किया कि अब भी मास्क को लेकर कुछ नियम फॉलो करने होंगे। ट्रेन में, बसेज में और दूसरी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूरी होगा। Right now, we still have the requirement to wear masks when you travel on buses, trains, and other forms of public transportation, and we are, as well as airports and stations. CDC, as I mentioned, is going to continue to update our guidance as policy and the science emerges. Right now, for travel, we are asking people to continue to wear their masks. अमेरिका वो मुल्क है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए। कुल आबादी 33 करोड़ है। इनमें से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से अमेरिका में करीब 6 लाख लोगों की मौत हुई। लेकिन यह भी सही है कि अमेरिका में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। अमेरिका में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 14 दिसंबर को शुरू हुआ था। आज 14 मई है, यानी पूरे 5 महीने में अमेरिका जैसी सुपर पावर ने अपने 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया, यानी 20 करोड़ वैक्सीन की डोज एडमिनिस्ट्रेट की गई। अमेरिका टारगेट है कि 4 जुलाई को, जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, तब तक देश के ज्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाए। हमारे देश में क्या ऐसा हो सकता है? क्या हम भी मास्क फ्री हो सकते हैं? क्या हम भी एक दूसरे से हाथ मिला पाएंगे? हमारे देश में वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। 4 महीने में 18 करोड़ वैक्सीन डोज एडमिनिस्ट्रेट की गई हैं। लेकिन क्या करें, हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है। अमेरिका के 33 करोड़, हमारे 133 करोड़ से भी ज्यादा, करीब 135-140 करोड़ लोग। इस हिसाब से बहुत कम है। इम्यूनिटी के लिए कम से कम 70 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है, यानी 140 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर करनी जरूरी है। जब 70 करोड़ लोग हमारे देश में डबल डोज ले चुके होंगे, तब जाकर हम ऐसे ही हो जाएंगे जैसा आज अमेरिका है। सरकार का दावा है कि इस साल के आखिर तक देश में कोरोना वैक्सीन की 216 करोड़ डोजेज अवेलेबल होंगी। वैक्सीन का प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दी गई है। वैक्सीनेशन अगले महीने से बहुत तेजी से होगा। तो फिर सवाल तो यही है कि हमारे देश में कोरोना के खौफ से आजादी कब मिलेगी? मास्क लगाने पर कब चालान करना बंद हो जाएगा? कब अपनों को गले लगा सकेंगे? कब अपनों से हाथ मिला सकेंगे? तो मैं कहूंगा कि ऐसा हो सकता है हमारे देश में इस साल के आखिर तक। तब तक फार्मा कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन इतना बढ़ा लेंगी कि सबको डबल डोज लग जाए। सरकार सब नागरिकों के लिए वैक्सीन का प्रबंध कर लेगी। लेकिन इस सब की पहली शर्त क्या है जानते हैं? पहली शर्त है सब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो, सब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। जब तक लोग ही वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो कितनी भी वैक्सीन बना लें, कैसी भी वैक्सीन बना लें, कहीं से भी वैक्सीन मंगा लें, कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर लोग अफवाहों पर यकीन करेंगे, तो फिर कोरोना से आजादी की बात सोची भी नहीं जा सकती। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना का टीका मौत का टीका है, सरकार की साजिश है, कोरोना की वैक्सीन देकर लोगों को मारा जा रहा है। मुझे हैरानी हुई
जब पता चला कि राजस्थान में, दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं हैं, वैक्सीनेशन में लगे हेल्थ वर्कर के साथ मारपीट कर रहे हैं, इसके जब वीडियोस मैंने देखे तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि वाकई में ऐसा हो रहा है। लोगों की बात सुनी तो आश्चर्य हुआ। गांव में लोगों की मौत हो रही है, शहरों में लोगों की मौत हो रही है, पूरे देश में मौत का तांडव है, लेकिन गांव में ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। समय इतना नहीं होता कि सारे देश की बातें आपको दिखा सकूं, लेकिन इतने उदाहरण जरूर दिखा दूंगा जिससे आपको अंदाजा लगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको अजमेर के कुछ गांव का हाल दिखाता हूं। अजमेर से 40 किलोमीटर दूर केसरपुरा गांव है। यहां पिछले 10 दिन से कोरोना से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव की कुल आबादी 1300 है। सरकार ने गांव के लोगों के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया था, वैक्सीन भेजी गई। हेल्थ वर्कर गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए गए भी, लेकिन गांव में किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। 1300 की आबादी वाले गांव में वैक्सीन की सिर्फ एक डोज लगी, सिर्फ एक व्यक्ति ने डोज लगवाई, और जिसे वैक्सीन लगी वो भी हेल्थ वर्कर था। केसरपुरा के पास लहरी गांव है, यहां के भी ज्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए मना कर दिया। खासकर नौजवान वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, क्योंकि गांव में यह अफवाह फैला दी गई है कि वैक्सीन लगवाने से मौत हो रही है, वैक्सीन लोगों की जान लेती है, इसलिए कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। वैक्सीन के कारण मुझे लगता है कि 15 लोगों की मौत हो चुकी है हमारे पड़ोसी गांव में केसरपुरा। तो उसके लिए मैं भी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता, और ये अगर डॉक्टर लिख के दे देवे तो खैर हम वैक्सीन लगा सकते हैं, नहीं तो बाकी हम डर चुके हैं। तो हम घर वालों ने भी मना कर दिया हमारे, और हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। मेरा नाम हंसराज है। गाँव में कितने कोरोना 15 लोग मर चुके हैं। तो कोरोना से मरे हैं वैक्सीन से? कोरोना से ही लगता है मेरे को, तो वैक्सीन लगवाई थी तो उस कारण ही हो गए शायद। मैं सुई तो लग लेता है, मतलब आधा लोग अपने डर रही है सुई से, बोल रहा होता है सुई लगाकर मारता आदमी को, इसलिए। सर गांव में पूरे कितने लोग डर रहे हैं, कितने लोगों ने नहीं लगाई? आधा डर रहा, आधा डरा ही नहीं है। क्या बात है, क्यों डर रहे हैं ये? पता नहीं। क्या कहते हैं डर? डर किस बात का? बोलता होता सुई देकर मारता है। सुई लगने से गांव में किसी की मौत वगैरह हुई है क्या? यहाँ पे कोरोना वगैरह से कुछ नहीं। वैक्सीन हम लगवा लेंगे, आज लगवाए या कल लगवावे या 5 दिन बाद में भी लगवाए, हम इनकार नहीं कर रहे। और मौत आने वाली तो कोई रोक नहीं सकते, वो तो ऊपर वाला के हाथ में ही है। जिसने पैदा किया वही मौत जिएगा, वही मारने वाला है। कोरोना का डर है नहीं गाँव में? नहीं, डर तो है ना साहब, कोरोना का डर है। हालांकि आसपास के गांव में कुछ लोग हैं जो वैक्सीन को लेकर दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका भी कहना है कि अफवाह इतनी ज्यादा है, इतनी स्ट्रांग है कि कई लोग सेंटर्स पर जाने को तैयार नहीं है। गांव के लोगों ने बताया कि अफवाह ऐसी उड़ी कि वैक्सीन तो सरकार की साजिश है, ये मौत का इंजेक्शन है, इसे लगाएंगे तो मर जाएंगे। वो कहते हैं मोदी जी मार रहे हैं, हाड़ू आदमी जो समझदार आदमी है वो तो टीका लगवा रहे हैं। मैंने खुद लगवाया, 2 टीका लगा हुआ मेरे। कौन लोग नहीं लगवा रहे टीका? जो वो हाड़ू आदमी होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, वो नहीं लगा रहे। क्या डरते हैं कि टीका? वो डरते हैं कि मर जाते हैं इससे। ये इसमें मारने की दवाई है सुई के अंदर। आपको क्या लगता है, ऐसा है क्या? मेरे को तो कुछ नहीं लगता। मैंने 2 टीका मैंने खुद नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे घर वाले भी लगवाया, उसके भी कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि सुई लगाने से क्या हो जाएगा? सुई लगाने से मन मार का आड़ी, बस कोई डर वाला यार कह रिया है। कोई आड़ू आदमी है वो कह रिया है, जो आज मैं समझदार आदमी हूँ तो जाके मैं टीका लगवा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही सर। अब ऐसी बातें अगर लोगों के दिमाग में बैठ जाएं तो उन्हें समझाना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आपको उन लोगों की बातें सुनकर होगा जिन पर गांव के लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी है। इनका कहना है कि लोग साफ साफ कहते हैं कि पहले लिखकर दो कि टीका लगाने से मौत नहीं होगी, लिखकर नहीं दोगे तो टीका भी नहीं लगवाएंगे।
गांव का माहौल बड़ा मुश्किल काम हो रहा है हमको कोरोना वैक्सीन को लेके लगवाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। लोगों को काफ़ी समझा रहे हैं लगाने के, लेकिन लोग अभी एग्री नहीं हो रहे हैं। मतलब 40% भी लोग नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीन। सब लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगने से बुखार आ रहा है, किसी को लूज मोशन वगैरह हो रहा है, या कोई ज़्यादा ही बीमार हो के डेथ भी हो रही है। तो वो वैक्सीन का ही कारण मान रहे कि हम वैक्सीन लगाने से ही हमारे घर में किसी की डेथ हो रही है, या अगर हम मर गए कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन है। इसलिए वो लगवा नहीं रहे हैं हम लोगों से वैक्सीन। हम बहुत गाँवों में जाके पूरी टीम भी जा रही है, पूरा स्टाफ जा रहा है, समझा रहे हैं, लेकिन अभी वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है कि प्रॉपर पूरे लोगों की लग रही है। गाँव वाले क्या बोलते हैं? गांव वाले बोलते हैं कि अगर हम मर गए तो आप हमारे कौन जिम्मेदार है, आप कहाँ से ला के दोगे, हमको क्या पैसे दोगे, क्या दोगे, या हम आके आपके वहाँ हंगामा करेंगे, आपकी नौकरी से हटवा देंगे आपको। ऐसा हमको सुनने को मिलता है, पत्थरबाजी करते हैं। जिम्मेदारी मांग रहे हैं आपसे कि लिख के दो। हाँ, कि हमको लिख के दो कि क्या गारंटी है कि इस टीका लगाने के बाद हमारे घर में ये बीमारी नहीं होगी या हम इससे सुरक्षित हो जाएंगे। कौन जिम्मेदार है, आप हमको लिखित में दो स्टाम्प। अब बताइए, अगर वैक्सीन लगाने वाले वर्कर्स पर लोग पत्थर फेंकेंगे, उनसे कहेंगे कि लिख कर दो कि आपके वैक्सीन लगाने से हमारी मौत नहीं होगी, गारंटी दो, तो कैसे काम चलेगा। सिर्फ अजमेर जिले में 5 लाख वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर हुई हैं। वैक्सीन लेने वाले किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई नहीं मरा वैक्सीन से, लेकिन फिर भी अफवाह फैला दी गई वैक्सीन लगवाने से लोगों की मौत हो रही है। जिन गांव में मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनमें यह फैला दिया गया कि वैक्सीन के जरिए मुसलमानों को मारने की साजिश हो रही है। हैरानी की बात यह है कि लोग इस पर यकीन भी कर रहे हैं। गांव में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। गांव के लोग जानते हैं कि कोरोना जान ले रहा है, इसके बाद भी अफवाहों को सच मान रहे हैं, वैक्सीन लगवाने से इनकार कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों का कोई भी सरकार क्या कर सकती है, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह का हाल सिर्फ राजस्थान में नहीं है। राजधानी दिल्ली, ये तो पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहां भी ऐसे लोग मिले जो कहते हैं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम बीमार हो जाएंगे, जान चली जाएगी। दिल्ली के गांव में और स्लम्स में इस तरह की अफवाहें सबसे ज्यादा फैल रही हैं। आज हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा यमुना खादर इलाके में गए। यमुना खादर के पूरे इलाके में करीब 2000 परिवार रहते हैं। भास्कर ने यमुना खादर में रहने वाले लोगों से बात की, गांव वालों से पूछा कि वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, तो जवाब मिला टीके लगवाने से बीमार हो जाते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। और लोगों ने कहा कि मेहनत मजदूरी करने वालों को कोरोना नहीं होता, कोरोना सिर्फ ऑफिस में काम करने वालों या एसी में रहने वालों को होता है। टीका लगी, कोई आया ही नहीं है यहाँ अभी। लगवाएंगे आप लोग? नहीं। क्या नहीं लगवाएंगे? नहीं। क्यों, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे जब हमने लगवाया ही नहीं है तो क्यों लगवाएं उसको। अच्छा। और हमारे यहाँ कोई निकला भी नहीं है कोरोना वाला इस बेले में अभी तक। कोई नहीं आता है, ना कोई किसान की सुनवाई है, या कोई मामला ना है। कोई मामला नहीं। अपनी मौत मरो, अपनी मौत जियो। बीमारी से बचने के लिए बोलते हैं कि टीका बहुत जरूरी है। मरना है तो अपनी मौत मरना है, जीना है तो अपनी मौत मरना है, जीना है। टीका को कोई काम ना है हमारे यहाँ। टीके से क्या और बीमार हो जाते हैं। कौन बोला आपको बीमार हो जाती है, कौन सा है? मोबाइल में देखते हैं ना। मोबाइल में तो ये कहता है टीका लगाने से आप बचोगे। ना कोई फायदा ना है उससे। हम इस वजह से नहीं लगा रहे हैं, अकेले आदमी मेहनत करने वाले, अगर मैं टीका लगवाई लें तो जो आदमी अगर कुछ हो जाए तो मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊँ। बड़े लोगों को कोरोना होते हैं, जो कमरा में बंद रहे एसी में, उनको कोरोना होते हैं। खेतों में कोरोना नहीं है तो हम टीका लेके क्या करूँगा। आप लोग कोशिश करोगे कि कहीं जाकर अस्पताल में जाके लगाएं या नहीं लगवाओगे? हमें टीका लगवानी ही ना है। क्यों, हमें खेत में मेहनत करने वाले, पसीना छूटते हैं, हम मेहनत करते हैं तो हमारे कोरोना कहाँ से आए। जो हवा खुले हवा में रहते हैं, जो एसी में बंद है कि कूलर में बंद है, उसमें कोरोना होते हैं। जो खुले हवा में कोरोना नहीं है। जो टीका लगवा तो वो इंसान को तो मार डालता है। टीका लगा क्या फायदा रही फिर। टीका लगवाओगे? आएंगे तो देखी जाएगी, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, लगवाने जाएंगे नहीं। लगवाने नहीं जाओगे? नहीं। यहाँ आके लगवा देगा तब लगवा। ये ना आएगा तो देखी जाएगी फिर।
अब जैसे इंजेक्शन लगवा लिया, अब उसमें किसी पे झलता है, किसी पे नहीं रुकता है ना, तो उसमें बुखार आ जाता है, तकलीफ हो जाती है। तब दवाई लेने को जाओ अस्पताल में, तब बाहर पड़े रहो, बाहर पड़े देखते रहो। अंदर शहर में हम जाना नहीं चाहते, दुकानों पे, हॉस्पिटल में। अगर वहाँ किसी के लिए बुखार भी हो गया, मान लिया हमारे लिए भी हो गया, तो कोरोना में घोषित कर देंगे, 14 दिन के लिए अंदर डाल देंगे। इसलिए डर से हम नहीं जाते अंदर। ये दिल्ली का हाल है, जहां पर सब सुविधाएं हैं, जहां पर कम्युनिकेशन के बड़े बड़े साधन हैं। अब मैं आपको बिहार का हाल दिखाता हूं। ऐसे कई गांव मिले जहां वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की अफवाहें फैली हैं। मुंगेर जिले के अफजल नगर गांव से डराने वाले फिगर सामने आए हैं। यहां पिछले 15 दिन में 10 लोगों की मौत हुई है। जिनकी मौत हुई उनमें कोरोना के सिम्टम्स थे। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब भी गांव के 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, लेकिन न तो वो कोरोना का टेस्ट करवाने को तैयार हैं और न ही किसी का वैक्सीन लगाने में कोई इंटरेस्ट है। इसी तरह 10,000 की आबादी वाले खुदिया गांव में भी लोग टीका नहीं लगवा रहे। पता चला कि एक हफ्ते पहले यहां कोरोना की जांच और वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया था। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग गांव वालों को समझाते रहे, लेकिन एक भी आदमी वैक्सीन लगवाने नहीं आया। लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो शरीर पर छाले पड़ेंगे और मौत हो जाएगी। इस अफवाह से गांव वाले इतना डर गए कि उन्होंने वैक्सीन से तौबा कर ली है। हम लोग इसलिए नहीं ले पा रहे हैं कि कुछ न्यूज आता है पेपर ऊपर में कि वैक्सीन लेने से डेथ हो जाता है, इसलिए हम लोग को डर बना हुआ है, इसलिए हम लोग वैक्सीन नहीं ले पाए। बहुत सुने, बच्चा भी बहुत सुनता है, मर भी गया, इसलिए कुछ लोग डरा भी है। हम लोग को कुछ अभी मतलब बुखार नहीं आया तो हम लोग नहीं गए डॉक्टर के पास। कितना आदमी तुम्हारे गाँव में बाहर जाने से कितना आदमी टेस्ट करवाएगा तो 100-200 तो पूरी जाएगा। मुख्य रूप से वैक्सीन नहीं लगवाने का पहला रीजन लोगों के बीच एक भय का माहौल व्याप्त है। फेक न्यूज के माध्यम से लोगों के बीच एक तरह की भ्रांति फैल गई है कि जो भी व्यक्ति वैक्सीनेशन कराते हैं उनको रिएक्शन करता है, चमड़ा गिरना शुरू हो जाता है, शरीर सूज जाता है, उसको फीवर आती है और उनका डेथ हो जाता है। इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। जबकि हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोगों को काफ़ी समझाने बुझाने का काम किए। सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन कार्य कराया गया है, इस महामारी से बचने का मात्र एक ही यही उपाय है, फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। एक न्यूज जैसे कि आप देख लें व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे या फिर वो फेसबुक पे लोग देखता है, जिसके चलते इस तरह का एक रिमर फैला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में एक डर का माहौल पैदा है कि वैक्सीन हम लगवाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमको कोई देखने वाला नहीं मिलेगा, हम मर जाएंगे, इसलिए वैक्सीन लगाने से लोग इनकार कर रहे हैं। ये आए दिन अखबार में, टीवी पर और सोशल मीडिया पर दिग्भ्रमित करने वाला न्यूज वायरल होता है कि टीका लगाने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, टीका लगाने के बाद लोग मर रहे हैं। यही मेन कारण है और यहाँ शिक्षा का अभाव है, एक ये भी कारण है। 10-20 लोग जांच करवाए थे लेकिन टीका कोई नहीं लिए। भ्रमित प्रचार प्रसार के कारण कि टीका लेने के बाद लोग बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए लोग सोशल मीडिया पर क्या देखते हैं कैसे पता चले? कोई यूट्यूब की बात करता है, कोई फेसबुक की बात करता है। अब गांव के लोग वैक्सीन पर शक करेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो दुख तो होगा, क्योंकि हम जानते हैं वैक्सीन के अलावा देश को कोरोना से बचाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन सिर्फ गांव के लोगों को दोष क्यों दें? हमारे देश में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। पहले राउंड में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जानी थी, कई महीने तक इंतजार होता रहा और पहले 4-5 महीने में करीब 37% लोगों ने, हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन लगवाई। अभी भी 100% हेल्थ वर्कर्स ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। मैं ऐसे कई डॉक्टर्स को जानता हूं जिन्होंने अब तक वैक्सीन की दोनों डोज ले लेनी चाहिए थी, नहीं लगी है, उन्होंने नहीं लगवाई। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो भी मुझे कह रहे थे कि थोड़े दिन और देख लेते हैं। हमारे नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा।
कांग्रेस की सरकारों के कई मुख्यमंत्रियों ने कहा था यह मोदी की वैक्सीन है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वैक्सीन की एफिकेसी पर सवाल उठाए थे। लेकिन अब सेकेंड वेव के बाद, आसपास मौत का तांडव देखने के बाद लोग बदले हैं। अब शहरों में तो कम से कम पढ़े लिखे लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। जिन लोगों के मन में आज भी डाउट है, चाहे वो गांव के हों या शहर के, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि यह वैक्सीन किसी पार्टी की वैक्सीन नहीं है, यह किसी सरकार की वैक्सीन नहीं है, न इसे बीजेपी ने बनाया न कांग्रेस ने बनाया। यह वैक्सीन वैज्ञानिकों ने बनाई है। इसके पीछे रिसर्च है, मेहनत है, और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग वैक्सीन को मान्यता दी गई है। अमेरिका को उदाहरण हमने देखा है, वहां लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, इसलिए जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाइए। मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि अमेरिका में कैसे लोग वापस नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि वहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, बड़ी तादाद में वैक्सीन की जरूरत है। इसलिए वैक्सीन बनते बनते, सबको लगते लगते 4-5 महीने तो लग जाएंगे। हमारे यहां वैक्सीन का प्रोडक्शन होने में वक्त लगेगा, लेकिन अब विदेशों से जहां जहां जितनी वैक्सीन अवेलेबल है खरीदी जा रही है। रूस में डेवलप हुई स्पुतनिक वी की डोज लगनी आज शुरू हो गई। हैदराबाद में स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली डोज लगी। भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है। स्पुतनिक वी का पहला डोज डॉक्टर रेड्डीज लैब के कस्टम फार्मा सर्विसेज के ग्लोबल हेड दीपक सापरा को दिया गया। अभी इस वैक्सीन की लिमिटेड डोज इंपोर्ट हुई है और वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट 1 मई को भारत आया था। मैं आपको बता दूं कि स्पुतनिक वी ये वो वैक्सीन है जो अगले हफ्ते से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। मार्केट में इसकी कीमत 995 रुपए होगी, 995। इस वैक्सीन की एफिकेसी 91.6% मानी गई है और इस वक्त दुनिया के 65 देशों में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही है। अब सरकार भी इस बात को समझ रही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन रामबाण है और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सरकार लगातार वैक्सीन के ज्यादा से ज्यादा डोज हासिल करने की कोशिश में लगी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा कि कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवानी होगी। मोदी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। प्रधानमंत्री का कहना है कि यह टीका हमें कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच देगा, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद भी मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को छोड़ना नहीं है। जब कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हुई, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग में कहा था कि कोरोना वायरस को टियर 2, टियर 3 सिटीज में फैलने से रोकना होगा, क्योंकि छोटे शहरों में वायरस पहुंचा तो गांव में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर वायरस गांवों तक पहुंच गया तो स्थिति भयंकर होगी। मोदी की चिंता 3 महीने बाद सही साबित हो रही है। अब वायरस गांव में फैल चुका है, इस पर आज प्रधानमंत्री ने चिंता भी जाहिर की। मोदी ने गांव के लोगों से कहा, अगर खांसी सर्दी जुकाम हो तो इसे हल्के में न लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और जैसा डॉक्टर बताए वही करें। मैं देश के सभी किसानों को, गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है।
कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम है, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है, वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। ये वो बातें हैं जो डॉक्टर्स रोज समझाते हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी समझाई, पहले भी लोगों को ये बात बताई थी। और मोदी की चिंता सही है, गांव में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, और ये बात भी सही है कि गांव में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मुश्किल यह है कि गांव के ज्यादातर लोग हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते, जो पहुंचते हैं उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, इसलिए गांव में मौतें ज्यादा हो रही हैं। बिहार के रोहतास जिले के गांव की तस्वीरें आप देखेंगे तो डर जाएंगे। रोहतास के दरिहट गांव में पिछले एक महीने में करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर ऐसे मरीज थे जिन्हें सर्दी, खांसी या बुखार की शिकायत थी। अब भी यही हाल है, गांव में हर घर में लोग बीमार हैं, किसी की सांस उखड़ रही है तो किसी का बदन तप रहा है। लेकिन तमाम सरकारी दावों के बावजूद गांव में न तो टेस्ट हो पा रहे हैं, न दवाएं लोगों को मिल रही हैं, न हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग गांव में जा रहे हैं। वैसे रोहतास के दरिहट गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वेलनेस सेंटर भी है, लेकिन उसमें ताला लगा है क्योंकि यहां काम करने वाले लोगों को दूसरे जिले में कोविड हेल्थ सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी प्रशासन ने गांव वालों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, भगवान भरोसे। और अब लोगों ने भी उम्मीद छोड़ दी है, गांव में पूजा पाठ और हवन कीर्तन शुरू कर दिया है। भगवान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द गांव के हालात बेहतर हो जाएं। करीब करीब यहाँ आपको बता रहे हैं कि 80 से 90 लोग मर चुके हैं। कारण क्या है मरने का? कारण यही सर्दी, बुखार, और चेक ही नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई व्यवस्था नहीं है, चेक लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कोरोना का टेस्ट नहीं है, सर्दी बुखार से लोग पीड़ित हैं। सर्दी बुखार से पीड़ित घर घर में एकदम मतलब कि लगा हुआ है, मतलब हर घर में मतलब कि आपको मतलब तो मिल जाएगा ना, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं, सब कुछ। स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी कि नहीं आपके गाँव में कोरोना का टेस्ट करने के लिए? जी नहीं, एक बार भी नहीं आई हुई है, एक बार भी नहीं आई है। कोई यहाँ पर कोई कह दे, कोई भी अगर यहाँ के कोई जनता करा कर कह दे तो एक बार भी आई भी नहीं की है। क्या कोरोना का टेस्ट नहीं होता आपके गाँव में? टेस्ट कहाँ हो रहा है? ना टेस्ट हो रहा है, ना छिड़काव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासनिक मदद भी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, मास्क सब सरकार दे रही है, पता नहीं सब खा जा रहा है सब। अब तक आपके गांव में कितने लोगों की मौत हो चुकी है? 80-90 लोग लमसम में हैं। 80-90 लोग हैं। अब तो बंद रहता है, ताला बंद रहता है। जाकर देखिए, अभी स्वास्थ्य विभाग जाकर देखिए, अब ताला बंद रहता है वहाँ, कोई अभी नहीं करता है कि इसमें जाकर ताला से बात करेंगे आप। कोई यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है कोरोना का, न कोई छिड़काव हो रहा है, न मास्क वितरण हो रहा है। और यहाँ पर हम लोग भगवान भरोसे हैं, काली माई का अखंड ज्योति दीप जला रहे हैं हम लोग। और क्या करें, कहीं मास्क का ये सब, कहीं भी कोई टीकाकरण, कहीं स्वास्थ्य केंद्र बंद है। अब स्वास्थ्य विभाग से लेकर बड़े अधिकारियों के पास आप लोग फोन लगाते हैं सर, लगता नहीं है। कभी कंप्लेन नहीं किया? कंप्लेन नहीं हुआ है, फोन नहीं लगता है, तो क्या करें हम लोग, जाने से ऑफिस वगैरह सब बंद है, इसलिए जा नहीं सकते हम लोग। अब इस बारे में जब हमने हेल्थ के अफसरों से बात की तो उनका वही जवाब था जिसकी उम्मीद थी। कहा अगर टेस्ट नहीं हो रहा तो देखेंगे, अगर लोगों की मौत हुई तो किसी ने बताया क्यों नहीं। टेस्ट के लिए तो एनएम को भेजा जाता है, जो कह रहे हैं कि नहीं है तो मांग करवाते हैं।
वहाँ अभी तक 80 से 90 लोग मर चुके हैं संदिग्ध स्थिति में। लोग कहने कि हर घर खांसी बुखार हुआ है। तो ये इतने सारे लोग की मृत्यु होने की हमें सूचना तो प्राप्त नहीं है, और अगर सर्दी खांसी बुखार हो रहा है तो इसका एक हमें लिखित सूचना देते हैं, या ऐसे में मौखिक रूप से भी कोई भी तो आकर के करते हैं कि ऐसी ऐसी हालात में वहाँ कुछ ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग फ़ोन करते हैं, कोई स्वास्थ्य विभाग के कर्मी फ़ोन नहीं उठाते हैं, उनके अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते। उनका नंबर दिया जाए, फ़ोन नहीं उठाना। इस गांव की तस्वीर मैंने आपको एक सैंपल के तौर पर दिखाई, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अगर समय होता तो मैं आपको और कई सारे गांवों की इसी तरह की तस्वीर दिखाता। सब जगह एक ही स्टोरी है। कोरोना का वायरस देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से फैल चुका है। गांवों में और भी ज्यादा रफ्तार से फैला है। इसकी वजह जो भी हो, शहरों से लौटे माइग्रेंट वर्कर हो या गांव में टेस्टिंग की कमी हो, गांव वालों की लापरवाही हो, गांव वालों का डर हो, अब इसमें ज्यादा जाने की जरूरत भी नहीं है। अब चुनौती है वायरस को गांव में कंटेन करने की। कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने मिलकर कोरोना के पेशेंट को आइसोलेट किया, ज्यादा बीमार लोगों को जिला हॉस्पिटल भेजा और कई दिन तक गांव के लोगों का आपस में मिलना जुलना बंद रखा। ऐसे में गांव वाले कोरोना को हराने में सफल हुए हैं। अब बाकी जगह भी यही करना होगा। पहला कदम है वायरस को कंटेन करना और दूसरा कदम होगा वैक्सीनेशन। अगर हम ये कर पाए तभी साल के आखिर तक देश को कोरोना से आजादी दिला पाएंगे। कोरोना के साथ में तरह तरह की मुसीबतें सामने आ रही हैं। जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनमें बहुत सारे लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। कोरोना का वायरस ऐसा है और इतना खतरनाक है कि ये कब, कहां, किसको कैसे मारेगा, इसके बारे में डॉक्टर्स भी बार बार सरप्राइज होते हैं। कोरोना के साथ साथ अब एक और वायरस है, एक और बीमारी है जो लोगों की जान के दुश्मन बन रही है। अचानक से ब्लैक फंगस के केस बढ़ गए हैं। इस बीमारी में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। कई बार जान बचाने के लिए मरीज की आंखें निकालनी पड़ती हैं और इस बीमारी में मृत्यु दर, डेथ रेट 50% से ज्यादा है। घातक बीमारी है। जो लोग कोरोना से रिकवर कर जाते हैं उसके बाद उनमें ब्लैक फंगस का खतरा बना रहता है। मुंबई में ब्लैक फंगस के 111 मरीजों का इलाज चल रहा है। ये सभी कोरोना को मात दे चुके थे। इसके अलावा लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, वाराणसी, कानपुर, मथुरा, इंदौर, भोपाल और अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों से अचानक ब्लैक फंगस के मरीज सामने आने की खबरें मिली हैं। ब्लैक फंगस को म्यूकर माइकोसिस भी कहते हैं। यूपी में इस बीमारी के 73 मरीज सामने आए। कानपुर में 2 मरीजों की इससे मौत हो चुकी है, मथुरा में 2 और लखनऊ में 1 मरीज की आंखों की रोशनी जा चुकी है। हालांकि ये बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन अगर वक्त पर इलाज शुरू नहीं हो पाया, देर हो गई तो ये जानलेवा बन सकती है। मुश्किल है कि मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाओं की कमी हो गई है। निर्णय कपूर ने बताया कि अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 250 से ज्यादा पेशेंट भर्ती हैं। पूरे गुजरात में करीब 1,500 लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में ब्लैक फंगस के मरीज सामने नहीं आते थे, इसलिए इनके इलाज में काम आने वाली दवाओं की सप्लाई भी ज्यादा नहीं थी। अब इन्हीं दवाओं की कमी हो रही है। मरीजों के परिवार वाले दिन भर केमिस्ट शॉप के बाहर लाइन में खड़े रहते हैं और कई बार तो खाली हाथ लौट जाते हैं। कोरोना के बाद अब गुजरात में जिस तेजी से म्यूकर माइकोसिस के केसेस बढ़ रहे हैं, म्यूकर माइकोसिस के लिए यूज में आने वाले इंजेक्शंस की भी अब कमी पड़नी शुरू हो गई है। भारी किल्लत महसूस की जा रही है। एम्फोटेरिसिन बी नाम का जो इंजेक्शन है, और उसका एक जीता जागता उदाहरण यहाँ आपको अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा, जहाँ पे करीब 250 पेशेंट इस वक्त भर्ती हैं म्यूकर माइकोसिस के, और ये हैं उनके रिश्तेदार।
जो इन इंजेक्शंस के लिए घंटों इसी तरह लाइन में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे खास ये बताया हुआ है कि एम्फोटेरिसिन बी का जो इंजेक्शन है वो यहाँ इस मेडिकल स्टोर से मिलेगा। लोग रिक्वेस्ट लेकर के आते हैं 6-6, 7-7 इंजेक्शन की, और उन्हें मिलता 1 या 2 इंजेक्शन है। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और वो भी कम पेशेंट्स को बताया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि 15-20 लोगों को इंजेक्शन मिलेगा और उसके बाद फिर ये लाइन यूं ही ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त सरकार की तरफ से भी हमने जब जानने की कोशिश की तो पता ये चला, सरकार ये कह रही है कि अलग अलग शहरों में, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, जो बड़े शहर हैं वहाँ 5-5 हज़ार इंजेक्शंस के स्टॉक इमीडिएटली भिजवाए गए हैं ताकि पेशेंट्स तक तुरंत पहुँच सकें। लेकिन यहाँ जो लाइन आप देख रहे हैं और जिस तरह का माहौल आप इस वक्त देख रहे हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भारी किल्लत इस वक्त है। इंजेक्शन की शॉर्टेज किस हद तक बढ़ गई है। कंडीशन कैसी है आपके पेशेंट? बहुत खराब है। एक आँख यहाँ का दिखता था, अभी यहाँ कैसा ऐसा एक आँख भी चली गई, अभी दिखता नहीं है आँख में, तो खत्म हो गया है। कल भी वेट किया था, हमको कल भी नहीं मिला। आज भी कितने सुबह से वेट करते हैं 7 बजे से, अभी तक नहीं हुआ। क्या रह गया आपको यहाँ पे? ऐसा कल बोले कि वो नहीं है अभी स्टॉक नहीं है, ऐसा बोले। स्टॉक अवेलेबल नहीं है ऐसा बोल रहे थे ये लोग। अगर आप मार्केट से लाते हो तो हम उसकी पेमेंट आपको कर देंगे, लेकिन कहाँ से लाना है कोई गाइडलाइन नहीं। सर अभी तक तो एक भी मिला नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स, हर एक डॉक्टर की अलग अलग राय है। हम जिसको भी पूछते हैं तो बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है कि दिन के 3 चाहिए, कोई बोल रहा है 5 चाहिए, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। हमने सीवियरिटी के बारे में पूछा तो अभी हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिला। हम सर्जिकल डेट जो है उसके रिगार्डिंग भी अभी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर कहाँ तो ये जा रहा है कि हर रोज लाइन में लगना पड़ता है और फिर वो सर आके बोलते हैं कि अभी नहीं है स्टॉक, अभी नहीं है, तो दोबारा आप आइए। परसों भी ऐसा हुआ था कि सुबह लाइन लगी हुई थी तो फिर बोला 4 बजे आओ, तो 4 बजे 3 बजे से लाइन लगी हुई थी, फिर 5:30-6 बजे इंजेक्शन मिले, वो भी सिर्फ 25 और 30 नंगी आए थे। तो उसमें तो ये सब पेशेंट को नहीं मिलते, काफ़ी पेशेंट को ऐसे ही जाना पड़ता है। बिल्कुल ख़राब कंडीशन है। हमने प्राइवेट में ऑपरेशन किया था, वहाँ इंजेक्शन की वजह से हमको यहाँ आना पड़ा है और इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। लोगों की बातें सुनकर, उनकी तकलीफ देखकर दुख तो बहुत होता है। और ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल वाले अपनी तरफ से कोई कमी कर रहे हैं, जितने इंजेक्शन आते हैं उतने लोगों को दे दिए जाते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि इससे पहले ब्लैक फंगस के 2-4 पेशेंट आते थे, इंजेक्शन का स्टॉक उसी के हिसाब से होता था। अब 250 पेशेंट हैं, जिनमें से कई बहुत गंभीर हैं, तो फिर दवा की डिमांड कैसे पूरी होगी? हमारे पास एनएस है, एक भी नहीं वाला है, ऑर्डर आने दिया हुआ है, आने वाला अभी शॉर्टेज है, मार्केट में शॉर्टेज है। ये चीज ऐसी है कि हर रोज चलने वाली चीज नहीं है। और सर अभी जो डिमांड जनरेट हुई है ये मार्केट के मुताबिक नहीं हुई है, इसे बहुत ज्यादा फ्लो हो गया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम हमने कभी देखा ही नहीं है। लाइफ में क्या होगा नहीं, तो अभी इंजेक्शन आए नहीं आने वाला। परसों हमने मैनेज किया था जेएमएसएल से, जो 300 के करीब आया था, तो हमने सब पेशेंटों को 8:30 तक यहाँ बैठ के रात को हमने दिया था, सबको मैनेज किया था। केवल सिर्फ 70 वार्ड मिला था, 70। तो वो सबको जितना वार्ड में जो 3 वार्ड थे उसको 75 वार्ड करके दिया था। जितना हो सके तो हमने किया, इससे आगे हम नहीं कर सके तो हम लाचार थे उसमें, क्योंकि स्टॉक ही नहीं आ रहा है, तो उसमें हम कैसे मैनेज करेंगे। केमिस्ट ने जो कहा उसमें एक वाक्य बहुत ध्यान देने वाला है। हमने ऐसा पहले न कभी देखा न सुना, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। और वाकई में कोरोना वायरस की महामारी ऐसी ही है, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। जैसा हाल गुजरात में है वैसा ही हाल महाराष्ट्र का भी है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1,500 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं, 50 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। सिर्फ मुंबई में ब्लैक फंगस के 111 मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ने बताया कि सिर्फ केईएम हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 25 पेशेंट भर्ती हैं और इन मरीजों को जो दवा नहीं मिल रही है, जिस दवा की कमी है, वो किसी केमिस्ट के पास नहीं है, वो इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता।
केमिस्ट का कहना है कि जब फैक्ट्री से ही सप्लाई बंद है तो इंजेक्शन कहां से लाएं, मरीजों को कहां से दें। ये जो लिपोसोमाल और एम्फोटेरिसिन बी करके जो इंजेक्शन है, ये आज से 20-25 दिन पहले अवेलेबल था हमारे पास, लेकिन सडनली इसका डिमांड जिस तरीके से बढ़ गया है तो ये करंटली अभी अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। क्या हुआ, मतलब आपके पास नया माल ही नहीं आ रहा है? जो वेंडर्स आपके पास आते होंगे उन्होंने आना बंद कर दिया क्या, क्यों ऐसा? देखो, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम लोग पूछते हैं कि आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चर से ही हमको ये स्टॉक आता नहीं है। अब ब्लैक फंगस बीमारी होती कैसे है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या प्रिकॉशन ली जा सकती है, इस पर कुछ एक्सपर्ट से हमने बात की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन कोरोना के कहर के बीच इस जानलेवा बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। पहले बहुत कम केसेस आते थे, अब ज्यादा आ रहे हैं। असल में ब्लैक फंगस का खतरा उन लोगों को ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। डायबिटीज के पेशेंट्स ब्लैक फंगस का शिकार ज्यादा होते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के इलाज के दौरान जो दवाएं दी जाती हैं उससे ब्लड शुगर कई बार बढ़ जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों को ब्लैक फंगस ज्यादा हो रहा है। आजकल जो है ये प्रॉब्लम कोविड के साथ भी हो रही है। क्यों बढ़ गई है? कुछ तो कोविड की वजह से भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आपको और इन्फेक्शन होने का रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, शायद इसलिए है। अगर आपको कोविड के साथ डायबिटीज़ है तो इसका रिस्क कहीं बढ़ जाता है। कई बार कोविड से भी थोड़ी सी डायबिटीज़ हो जाती है तो भी रिस्क बढ़ जाता है। और तीसरा कि अगर कोई दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जो कि कोविड के लिए दी जाती हैं जिससे कि जो इम्यूनिटी कम हो जाए तो भी उससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। सो 3 कारण हैं। कोविड अपने आप से जो है थोड़ा सा इम्यूनिटी कम हो जाता है, साथ में डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ बन जाए तो उससे इम्यूनिटी कम हो जाता है, और तीसरा कि अगर कोई दवाई ली जाए जिससे इम्यूनिटी कम हो रही है तो भी जो है इन सबको मेल जोल से अभी आप देख रहे हैं कि म्यूकरमाइकोसिस जो नोज़ और आई, नाक और आँख का और ब्रेन का इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। ब्लैक फंगस जानलेवा बीमारी है, लेकिन अगर इसका पता सही वक्त पर लग जाए तो इलाज हो सकता है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को अचानक से साइनस की परेशानी होती है, नाक बंद होने लगे, नाक की हड्डी में दर्द होने लगे, नाक से ब्लैक लिक्विड या खून आए, आंखों में सूजन हो, धुंधला दिखाई देने लगे, सीने में दर्द हो, सांस लेने में तकलीफ हो और बुखार हो, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। इसके लक्षण सामान्यतः इस तरह से रहते हैं कि अगर आपको चेहरे में एक तरफ सूजन हो, नाक में सूजन हो, नाक में स्टफीनेस या डिस्चार्ज हो जो गहरे रंग का हो सकता है, इसीलिए शायद इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। कुछ गहरा रंग आपकी नाक पे आ जाए, आपकी आंख में सूजन आ जाए, आपके दांत ढीले होने लग जाए, लाली आ जाए चेहरे पे, दिखना कम हो जाए या डबल दिखना शुरू हो जाए, आपकी पलक जो है नीचे हो जाए, ऊपर ना उठे, और इसके अलावा आँख की आईसाइट चले जाना या ब्रेन पे भी इसका असर हो सकता है। मैंने आपको आज ब्लैक फंगस के बारे में डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि यह खतरनाक बीमारी है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल करें। कोरोना से ठीक होने के बाद शुगर बढ़ती है, इसलिए ब्लड शुगर पर ध्यान देना जरूरी है। खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा सावधानी की जरूरत है। बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें, लगातार पानी पीते रहें। अगर एक भी सिम्टम दिखाई दे तो बिना देर किए डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर देर की तो जान खतरे में पड़ सकती है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।